चलो बच्चा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7। इस सम नंबर 7 स्टार्ट करें उससे पहले हर लेक्चर में एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो आपको प्रॉपर तरीके से नोटबुक में लिखना है, वो ध्यान में रखना है। तो ये आप पहले प्रॉपर क्लियर कर लीजिए। सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको जो ध्यान में रखना है, जो पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं, वो आपको ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा। जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो कैश बुक का डिस्कस किया था। कैश बुक में बैंक का कॉलम, मैंने खाली बैंक कॉलम लगाया है, जिसमें आपको वो समझना है कि पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड होगा, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। सिंपल है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर है? ये पॉइंट मैं हर बार बोल रहा हूं, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर सेम इफेक्ट। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर क्या होगा बच्चा? तो सेम इफेक्ट होगा। अनरिकॉर्डेड मतलब जो रिकॉर्ड हुए नहीं है वो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट डालनी है, तो जिसकी जो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट हो रही है वही लिखना है। तो और समझ लो, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन की रिवर्स इफेक्ट मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको सपोज एक सिंपल वे में बोलूं कि जो भी ट्रांजेक्शन लिखने हैं उसकी रिवर्स इफेक्ट, जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए है और उसने पासबुक में एंट्री नहीं दी है, तो उसकी हम रिवर्स इफेक्ट डालेंगे। तो कई ट्रांजेक्शन में वर्ड लिखा होगा, जैसे स्पेसिफाई कर दिया होगा ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो वहां पे सेम इफेक्ट, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा वहां पे रिवर्स इफेक्ट। क्लियर है? ध्यान में रखना है, ये छोटा सा पॉइंट हर बार मैं बोलूंगा, आपको ये फोकस करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, वो एक सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है कि आप बोलोगे सर इसमें सिंपल तरीके से आपको वो क्लियर कर देना है कि यहाँ पे जो बैलेंस जो बोला गया है पासबुक के हिसाब से बैलेंस बोला जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बोला गया होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है? और दूसरा जो ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट है इस पर कैश बुक, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस होगा। ये ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर यहां तक पहले एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं। कैश बुक ऑफ आदित्य शो बैंक बैलेंस of 9,000 on 31st/10/2015 which is not tally with the bank balance as per passbook। पासबुक के हिसाब से टैली नहीं हो रहा, तो आप ये डायलॉग पर से समझोगे कि बैंक बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, और बैलेंस ऑलवेज कौन सी साइड होता है? तो आप बोलोगे सर ये 9,000 डेबिट साइड पे होगा। यहाँ पे लिखा पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री आदित्य एज ऑन 31st/10/2016 है कि 15 है? तो आप बोलोगे सर 15 है, तो यहाँ पे डेट चेंज लिखा जाएगा और प्रॉपर तरीके से नोटबुक में आप लिख लोगे। जैसे ये पॉइंट होता है ऑफ विच डज नॉट टेली, वो तो क्लियर है। प्रिपेयर द आदित्य बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट चेक ऑफ ₹51,000 डिपॉजिटेड, out of which check of 41,000 were credited in bank till 31st/10/2015। कहने का मतलब क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, चेक ऑफ 51,000 were deposited। कितने डिपॉजिट हुए? तो आप बोलोगे सर 51,000 पूरे मंथ में आपने डिपॉजिट करवाए, जिसमें से आउट ऑफ विच चेक ऑफ 41,000 were credited in बैंक। तो अभी 41,000 आपके बैंक में कहां तक हो गए? 31st/10/2015 तक वो क्या हुए? डिपॉजिट हो गए। तो कितने डिपॉजिट नहीं हुए? तो आप बोलोगे 10,000। कितने डिपॉजिट नहीं हुए? 10,000। तो आप बोलोगे सर जब चेक डिपॉजिट होते हैं बच्चा, तो आप कौन सी साइड लिखते हो? तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड पे लिखा जाता है। कौन सी साइड? डेबिट साइड पे। जब डिपॉजिट करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे लिखोगे, उसकी रिवर्स जो इफेक्ट होती है वो क्रेडिट साइड पे दिया जाएगा। कौन सी साइड पे बच्चा? क्रेडिट साइड पे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, या पासबुक बैंक लिखो वो ज्यादा प्रॉपर है। कौन सी साइड पे लिखेंगे? 10,000, और उसके साथ हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म। बच्चा ये सब हर बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा। चलो तो सेकंड पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। चेक ऑफ ₹2300 इज ड्रॉन, मतलब चेक लिखे गए थे वो हमने लिखा है 23,000, और उसमें बोला है एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट गिवन टू क्रेडिटर। क्या हुआ? हमने रिकॉर्ड तो कर दिया था। जब भी आप बच्चा
चेक लिखते हो तो आप बोलोगे सर ये जो होता है चेक लिखे हुए तो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि चेक लिखोगे इसका मतलब बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड पे होगा। अभी हमने वो क्रेडिटर को जिसको पेमेंट करना था वो चेक ही नहीं दिया, तो अभी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी, तो यहां पे डेबिट साइड आ जाएगा। लिखेंगे चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स। बच्चा मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो है वो आप मेरे साथ साथ लिखना तो ज्यादा समझ में आएगा। एक एक ट्रांजेक्शन समझो लिखो, ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा हो जाएगा उसके बाद आप लिखोगे। मैं आपसे हर बार बोल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझना तो बहुत इजी रहेगा। थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन जो थर्ड में किया हुआ है वो क्या है, बैंक हैज पेड 1700 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस बट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है बच्चा, तो वो क्या करना है सबसे पहले, तो बैंक पेड किया गया है, तो आप बोलोगे सर सिंपल वर्ड है, हमारे कैश बुक में वो कौन सी साइड आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर पेड करते हो तो सीधी बात है आपको क्रेडिट साइड पे आना पड़ेगा। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, और रिकॉर्ड करना ही बाकी है। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है, कैश बुक में, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर सेम इफेक्ट आती है, तो सेम इफेक्ट आएगी तो आप बोलोगे सर बैंक कितने पेड किए इंश्योरेंस प्रीमियम का 1700, तो लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, कितना है तो आप बोलोगे सर ये 1700 है, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये बच्चा हमारा था थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन। अभी हम फोर्थ में आगे बढ़ेंगे, तो फोर्थ में दिया हुआ है कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 3200 डायरेक्टली इन द आदित्य बुक अकाउंट विच इज नोन हिम ऑन 2/11/2015, मतलब आपको पता चला नवंबर की दूसरी डेट पे आपको पता चला, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, डायरेक्टली डिपॉजिट किया गया है। डिपॉजिट करते हो बच्चा तो कोई भी चेक डिपॉजिट हम करेंगे किसी के साथ का तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे आता है, तो आप लिखोगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन, किसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है बच्चा, कैश बुक, तो वो आप लिखोगे तो डायरेक्ट डिपॉजिट है, तो आप बोलोगे सर आपने इसकी एक ही एंट्री की है। रीजन क्या है, बहुत सिंपल है बच्चा कि यहां पे वो समझना है कि आपने डिपॉजिट करवाया लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या किया है, तो आप बोलोगे सर सामने वाली पार्टी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड करना हमें बाकी है क्योंकि हम कैश बुक है, बैंक ने सीधा डायरेक्टली वो क्या किया हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं हुआ। हमें कब पता चला, तो आप बोलोगे सर हमें पता चला 2 नवंबर को पता चला, जो बैंक रिकंसिलिएशन हुआ उसके बाद कंप्लीट में पता चला कि हमारे अकाउंट में ये डिपॉजिट आया हुआ है। क्लियर है बच्चा, ये था ट्रांजैक्शन नंबर। आप बोलोगे सर ये था हमारा फोर्थ नंबर का। अभी बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय द बैंक 70 विच इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक बाय मिस्टेक। इंपॉर्टेंट टिक कर दो, इसमें बच्चों को बहुत लॉजिक जिसको क्लियर होगा वही जाके थोड़ा समझ पाएगा। वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार ट्रांजैक्शन आ रहा है। पहले तो वो समझा दो, कोई भी चार्जेस आप पेमेंट करोगे तो कैश आएगा या जाएगा, बोलो बच्चा कौन सी साइड होगा, तो आप बोलोगे सर आपने वर्ड यूज किया चार्जेस ऑलवेज पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो वो क्लियर करना है। अभी हमने गलती से 2 बार पेमेंट लिख दिया तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, एक बार डेबिट में लिख दो तो ये और ये कट ऑफ हो जाएगा तो एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा, फिर से बोल रहा हूं, हमने गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था तो आप बोलोगे सर 1 और 2 बार रिकॉर्ड किया, तो आप बोलोगे सर ये क्या करोगे, आप सिंपली यहां से क्या करो, तो यहां से एक बार कट कर दोगे, डेबिट साइड लिख दोगे तो हो जाएगा काम खलास। तो आप बोलोगे सर लिखते बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बच्चा मेरे साथ साथ लिखना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज क्या होगा बाद में आप भूल जाओगे। 5th नंबर में लिखेंगे 70 अमाउंट थी, इसके साथ बच्चा ये भी हमारा 7th मतलब 6 शुरू होगा, 5th खत्म हुआ। इसमें लिखा हुआ है चेक ऑफ 6750 डिपोजिटेड विद बैंक 27/2015 इज डिसऑनर
द इंफॉर्मेशन विच रिसीव बाय आदित्य ऑन 1 नवंबर 2015। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिपॉजिट करवाया था। डिपॉजिट कराओगे तो आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब वो था, वो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजैक्शन है वो डिसऑनर हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया। तो आप बोलोगे सर आपको अभी क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, चेक डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चा मेरे साथ लिख रहे हो ना आप, सर हर बार पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 6750, तो यहां पे लिखा जाएगा 6750, यहां पे 7 नंबर लिखा जाएगा। चेक ऑफ ₹4080 were drawn out of which check of 1750 were presented in bank on 2 November 2015। इंपॉर्टेंट टिक करो, क्या करो बच्चा, इंपॉर्टेंट टिक करो, सामने लैंग्वेज पढ़ो। कई बच्चों को तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, तो वो बोलोगे सर आपने 4780 का चेक अभी तक लिखा है, इसमें से आपके अभी तक जो नहीं हुए वो ट्रांजैक्शन कितना है 11, आप बोलोगे 70, ये प्रेजेंट आपका टिल 31/10/2015 तक क्लियर नहीं हुए। मतलब आपको तो सीधा दिया गया है, हर बार क्या दिया देता था, वो ये अमाउंट दी जाती थी, चेक प्रेजेंटेड दिया जाता था, तो बाकी का हम ढूंढ लेते थे कि प्रेजेंट कितने नहीं हुए। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली दे दिया है कि इतने सर चेक प्रेजेंट नहीं हुए। जो बच्चा ध्यान से समझ रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही इजी है। तो आप बोलोगे सर ये 1170 जो है वो आप लिखोगे कहां पे, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको ये 1170 जो है वो आप बोलोगे सर चेक ड्रॉन हुए, तो आप बोलोगे सर इसमें ये जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। कौन सी साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि चेक जो ड्रॉन किए जाते हैं वो लिखे जाते हैं, वो क्या होता है बैंक बैलेंस कम हो जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे होता है। उसकी रिवर्स इफेक्ट डालने के लिए आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे आ जाएगा, जिसमें लिखेंगे चेक ड्रॉन नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। तो वो जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अभी तक जो नहीं हुआ वो डेबिट साइड पे 1170 लिखा जाएगा। इसके बाद 8 नंबर जो दिया हुआ है, चेक ऑफ 1320 were deposited in bank but it is not recorded in cash book. This check is not collected by bank till 31/10/2015। अभी बच्चा ये बहुत ही अच्छा ट्रांजैक्शन है, इसमें सारे सर मुझे ऐसे ही लग रहा है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल ही रहा हूं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी समझना ये ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा है, इसमें क्यों अच्छा क्यों है। चेक है वो डिपॉजिट जो हमने करवाए थे बट हमने रिकॉर्ड नहीं किए, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, हमने डिपॉजिट करवाए, गलती से हमें रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हमारी कैश बुक में नो एंट्री है। और आप बोलोगे सर ये चेक जो है ना वो डिपॉजिट करवाए थे बैंक में भी पासबुक में भी नो एंट्री है। तो आप बोलोगे सर रिकंसिलिएशन क्या करोगे, जब एंट्री नहीं की, कैश बुक में भी नहीं की और पासबुक में भी नहीं की। वर्ड पढ़ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31/10/2015। 2015 तक 10 के मंथ में, मतलब आप बोलोगे अक्टूबर की लास्ट डेट पे आप में सर कोई चेक ही डिपॉजिट नहीं हुआ, तो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं की, कैश बुक ने भी नहीं की और पासबुक में नहीं हुई, तो दोनों में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसकी कोई एंट्री इसमें आएगी नहीं, जिसमें आपको ध्यान में रखना है नो एंट्री, ध्यान में रहेगा नो एंट्री। ये बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, ये ऐसे पॉइंट बहुत कम होते हैं बच्चा। ये एक ट्रांजैक्शन है ना, उसको 2 बार पढ़ने की आदत डालो तो आगे जाके बहुत कंफ्यूजन कम आएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट ही आपको फोकस करने हैं। 9th में दिया हुआ है बैंक क्रेडिटेड 130 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 60 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ लो 2 चीज की बात हो रही है, तो हम एक एक इफेक्ट डालते जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो है 9th नंबर, पहला जो है बैंक चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस जो होता है बच्चा, पहले मैंने बैंक चार्जेस लिखा है, तो बैंक चार्जेस हम लिखते हैं, तो बैंक चार्जेस है कितने देख के बताओ बच्चा।
तो आप बोलोगे सर बैंक चार्जेस का है डेबिट किया हुआ है 60, तो हम करेंगे क्रेडिट 60। और आप बोलोगे सर बैंक और क्या है, बैंक इंटरेस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो क्रेडिट किया गया है, बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया गया है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो क्या होगा, डेबिट 130। क्या होगा बच्चा, 130। लॉजिक बहुत क्लियर करवा दे रहा हूं, सिंपल है। बैंक चार्जेस होगा, उसकी वजह से बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और 130 है वो इंटरेस्ट मिला हुआ है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट बोला जाएगा, तो वो क्या होगा, ऐड किया जाएगा। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट भी खत्म। अभी लिखा हुआ है 10 नंबर, द टोटल रिसिप्ट साइड ऑफ कैश इज ओवरकास्ट बाय 900। रिसिप्ट मतलब डेबिट, रिसिप्ट आपको पता ही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो ये 900 से ज्यादा लिख लिया है। तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड आपने ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं क्रेडिट साइड पे ये लिख देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखना, अंडरकास्ट मतलब कम लिखना। कम लिखना है तो अंडरकास्ट है तो सेम इफेक्ट है, ओवरकास्ट है तो रिवर्स इफेक्ट। ये ऐसे याद रखते हैं कई बच्चे, और कई बच्चे लॉजिक के साथ समझते हैं कि सर यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड पे आप यहाँ पे लिख दो तो बात खत्म हो जाएगा। जब ओवरकास्ट है तो उसके पहले के सम में अंडरकास्ट था, ये सम में ओवरकास्ट है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड आपने ज्यादा लिख लिया है, तो आप डेबिट साइड ज्यादा लिखोगे तो आपको दूसरी इफेक्ट क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। कितना ओवरकास्ट हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसमें ओवरकास्ट जो हुआ है वो 900 से हुआ है, और उसकी हम एंट्री कर देंगे। इसके बाद बच्चा है 11 नंबर, जिसमें दिया हुआ है बैंक रिसीव 1200 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर ऑन 28/10/2015 एंड बैंक डेबिटेड दिस अमाउंट विद द नोटिंग चार्जेस ऑफ 20, but no entry for dishonor is made in cash book till 31/10/2015। यहां तक का हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये आपने समझाया था, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवाते तो पहले हमने पहले बैलेंस बढ़ाया होगा, अब कम करना पड़ेगा, तो कम कितना करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये 1200 है और 20 चार्जेस के साथ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये लिखना पड़ेगा। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इससे ज्यादा बच्चा मैं जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो ध्यान में रखना। तो एक अमाउंट लिख देता हूं, उसके बाद यहां से टोटल हम सामने करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अभी ये भी क्लियर, और लास्ट में लिखा हुआ है ये भी एक अच्छा है, ये ट्रेड रिसीवेबल था बच्चा, ये 11th वाला था ना, ट्रेड रिसीवेबल था। अभी वर्ड चेंज हो गया, ट्रेड पेएबल ऑफ 700 मैच्योरिंग आफ्टर 1 month was retired by the bank under the rebate 38/10/2015 which is not recorded in cash book। मतलब ट्रेड पेएबल हमें कोई पेमेंट करना था, क्या करना था, पेमेंट करना था, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने रिटायर कर दिया। कितने में, तो उन्होंने बोला कि सर आपको 700 देना है लेकिन 30 कम देना, तो 670 दे दो तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने 670 दे दिया। पेमेंट करते तो कौन सी साइड आएगा बच्चा, बोलो, पेमेंट करोगे तो कौन सी साइड आएगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बैंक, आप बोलोगे सर बिल्स पेएबल मैच्योरिंग 1 month was retired by bank which is not recorded in cash book। इसके साथ बच्चा हमारा टोटल करने का वक्त आ गया, शांति से प्रॉपर इतना प्रॉपर लिख लो। तो बच्चा टोटल अब यहां करेंगे, ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। क्लियर है बच्चा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पे दिया हुआ है 10,000, 1700, 6750, यहाँ पे 60, यहाँ पे 900, यहाँ पे 1220, यहाँ पे 670, टोटल करोगे तो 21,300 आ जाएगा। और आप बोलोगे सर यहाँ लिखना तो वही पड़ेगा 21,300, और यहाँ पे हम लिखेंगे 9,000 प्लस 2,300 प्लस 3,200 प्लस 70 प्लस 1,170 और प्लस 130। तो आप बोलोगे ये 15,000 आ रहा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे 21,300 जो होगा 5,430। 5,000, तो हमने यहाँ 21,300 लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर स्टार्ट करो 9,000 प्लस 2,300
प्लस 30 200 प्लस 70 प्लस 117 11 नहीं है 1770 है इन प्लस 130, तो वो माइनस करोगे इसमें से तो 21,300 में से करोगे 4,830। ये कहां से शुरू किया था? कैश बुक से शुरू किया था। तो वर्ड क्या लिखेंगे? आपको तो बच्चा यही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो आप वर्ड लिखोगे बहुत सिंपल सर, ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये डेबिट बैलेंस है तो आपके दिमाग में आना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये होगा BOD, डी लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो आपका ध्यान रखना है। बस बच्चा यही पॉइंट था, इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। और शांति से प्रॉपर तरीके से लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा, और शांति से प्रॉपर तरीके से मैं एक सम दे रहा हूं वो आपको प्रैक्टिस के लिए करना है।